नमस्कार। केएनपी चैनल पर आप सभी का स्वागत है और डालते हैं आज की खबर पर एक नजर। 25 तारीख की देर सायंस कंट्रोल रूम में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बड़ोवाला में एक नाला है जो फॉरेस्ट से लगा हुआ, वहाँ पर कुछ स्मेल सी आ रही है फाउल सी। इस सूचना पर पुलिस टीम पहुंची थी और वहाँ पर जब सर्च किया तो देखा वहाँ पर 2 डेड बॉडी मिली थी और चूंकि देर साय का वक्त था, 2 डेड बॉडी को रिकवर करके मॉर्चरी भिजवा दिया गया था और घटनास्थल को सुरक्षित रखते हुए जो अगले दिन प्रातः वहाँ सर्च ऑपरेशन किया गया और फोरेंसिक की टीम और डॉग स्क्वाड को बुलाया गया, तो वहाँ पर एक बॉडी और महिला की रिकवर हुई थी। देहरादून पटेलनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ूवाला इलाके से लगातार 3 शव सड़ी गली अवस्था में मिले। पुलिस के लिए शिनाख्त करना काफी मुश्किल हुआ, मगर एक गाड़ी का टिकट मिला और ट्रिपल मर्डर केस की गुत्थी सुलझ गई। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने गाड़ी के ड्राइवर कंडक्टर से संपर्क किया तो मालूम हुआ कि 23 जून शाम को गाड़ी आईएसबीटी पहुंची थी। फिर आईएसबीटी के सीसीटीवी कैमरे को खंगाला तो पता चला कि एक युवक तीनों को बाइक पर बैठा के ले गया था। पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी। पूछताछ में पता चला कि 36 साल के हसीन ने बिजनौर की रेशमा, जो कि तलाकशुदा थी, जिसकी 2 बेटियां, एक 15 साल की और दूसरी 8 महीने की थी, मां बेटी की आरोपी ने नींद में गला दबाकर हत्या कर दी और शवों को फर्नीचर फैक्ट्री के पीछे सूखे नाले में कूड़े में फेंक दिया। रेशमा के साथ 2 साल से अवैध संबंध होने से 8 महीने पहले एक बिटिया हुई। अब महिला शादी के लिए दबाव बना रही थी, युवक शादीशुदा था, इसलिए इनको रास्ते से हटा दिया। इसमें 25 तारीख की देर सायंस कंट्रोल रूम में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बड़ोवाला में एक नाला है जो फॉरेस्ट से लगा हुआ, वहाँ पर कुछ स्मेल सी आ रही है फाउल सी। इस सूचना पर पुलिस टीम पहुंची थी और वहाँ पर जब सर्च किया तो देखा वहाँ पर 2 डेड बॉडी मिली थी और चूंकि देर साय का वक्त था, 2 डेड बॉडी को रिकवर करके मॉर्चरी भिजवा दिया गया था और घटनास्थल को सुरक्षित रखते हुए जो अगले दिन प्रातः वहाँ सर्च ऑपरेशन किया गया और फोरेंसिक की टीम और डॉग स्क्वाड को बुलाया गया, तो वहाँ पर एक बॉडी और महिला की रिकवर हुई थी जो कूड़े के अंदर दबा के रखी गई थी। काफी सारा कूड़े का ढेर था वहाँ पर दबा के रखी गई थी और इसके बाद यह घटनास्थल के निरीक्षण और जो वहाँ से कपड़े और अन्य सामान जो बरामद हुआ था, उससे स्पष्ट हो रहा था कि ये फैमिली एक ही फैमिली है और इसमें जो बच्चे हैं और जो मदर है वो कहीं ना कहीं एक ही परिवार से जुड़े हुए हैं और इनको कहीं ना कहीं हत्या करके या इस तरह करके डंप किया गया है। चूंकि घटना बहुत ही अति संवेदनशील थी, हर जगह इसमें हमने गुमशुदगी के लिए पूरे प्रयास किए कि कहीं गुमशुदगी पूरे हमारे जनपद में कहीं लिखी हो इस तरह की। आसपास के सरहदी जनपदों में, खासकर जो हमारे वेस्टर्न यूपी के, सब जगह हमारी ज़्यादा टीम व्यक्तिगत रूप से भेजी गई, लेकिन कहीं भी कोई इस तरह की गुमशुदगी जो मैच कर रही हो, जिसमें गुमशुदगी काफ़ी थी, महिलाओं की थी, बच्चों की थी, लेकिन कोई ऐसा मैच नहीं हो रहा था जो इस उम्र से मेल खा रहा हो। इसके बाद हमारे द्वारा जो है वहाँ पर जब घटनास्थल का बारीकी का निरीक्षण किया गया तो वहाँ पर एक रोडवेज बस का एक टिकट मिला था जो जिसके नंबर वगैरह घिस गए थे, लेकिन उस सीरीज को देखते हुए हमने सारे कॉम्बिनेशन पर जो उसको ट्राई किया और ये पता चला कि एक बस जो नेटौर से चली थी, वहाँ पर 2 लोग इसमें चढ़े थे जो एक थे और वो टिकट उन्हीं का प्रतीत होते हुए हमने पूरा अंदाजा लगाते हुए सीसीटीवी फुटेज बस स्टैंड के लिए, तो वहाँ पर वो महिला और बच्चे एक संदिग्ध मोटरसाइकिल पर बैठ के जाते दिखाई दिए रात्रि में 10:30 बजे के करीब। जो उससे ऐसा क्लियर हो गया था कि इनको कहीं ना कहीं कोई मोटरसाइकिल पर बैठा के ले गया है। जो घटनास्थल था वहाँ पास ही में एक फैक्ट्री जहाँ पे 11-12 लोग काम करते हैं, जिनमें से एक व्यक्ति वहाँ पर पूछताछ में हमारे था जो नेटौर बिजनौर का रहने वाला था। शक के आधार पर जब मोटरसाइकिल को मैच किया गया उसकी, तो पता चला ये मोटरसाइकिल उसी तरह प्रतीत हुई फुटेज में और इसके बाद जब उसकी कॉल डिटेल और अन्य पूछताछ की गई तो उसके द्वारा इस समस्त घटनाक्रम को अपने द्वारा करना बताया और साथ ही ये भी बताया कि उसका मृतिका के साथ काफ़ी समय से संबंध था और उसका एक बच्चा भी अभी जो हुआ है रिसेंटली, और साथ ही साथ मृतिका चूंकि विडो है, उसने तलाक दे रखा है, वो बार बार उससे जिद कर रही थी देहरादून में अपने साथ रखने के लिए और साथ ही साथ खर्चे के लिए पैसे भी मांग रही थी, जिससे परेशान होकर वो काफ़ी परेशान था। जिसमें जो मुल्जिम का नाम इसमें हसीन आया जो रहने वाला नेटौर का ही है, और जब मृतका अपने बच्चों के साथ बस से पहुंची तो उसके दिमाग में था कि ये जो घटनास्थल है वहाँ पर सुनसान रहता है, 7-7:30 बजे के बाद वहाँ कोई एक्टिविटी नहीं रहती है। एक नाला है जहाँ पर बरसाती नाला है जो बरसात में बहता है, तो उसको लग रहा था डेड बॉडी को अगर यहाँ छिपा देते हैं तो बरसात में वो कहीं ना कहीं बॉडी बह जाएगी और पता नहीं चलेगा। तो देर रात्रि उसको वहां बुलाकर जब वो मोटरसाइकिल से लेकर आया तो उसने मृतका को बहाने से उसका गला दबा दिया और साथ ही 2 बच्चों का भी सोते में गला दबा के और समस्त घटनाक्रम को छुपाने के लिए उसके सामान को विभिन्न जगहों पर जंगलों में फेंका, आए मैं कूड़े में दबा दिया। साथ ही साथ बॉडी भी इस तरह से दबा दी गई अंदर और ऊपर फोम रख दिया गया जिससे कि बॉडी की स्मेल ना आए और बॉडी जल्दी गल जाए गर्मी के कारण, और समस्त चीज़ों को करने के बाद वो अपने घर चला गया। मृतका का मोबाइल
उसने अपने पास छुपा कर रख लिया था, जो उसके निशानदेही पर बरामद कर लिया गया। तो समझ घटनाक्रम में जो इसमें हसीन नाम का जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। इसमें मुकदमा धारा 302 में पुलिस द्वारा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही साथ जो साक्ष्य मिले सीसीटीवी फुटेज, उनसे भी अब टैली हो गया है कि इसके द्वारा ही मृतका और उसके परिजन को बैठाकर परिवार को और इस तरह ले जाकर सुनसान जगह पर ले जाकर उसकी गला दबा कर हत्या करने के बाद सभी साक्ष्यों को मिटा लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।